हमने अक्सर सुना है उन दूर दराज के आदिम जनजातियों की कहानियां जो किसी क्रोधित देवता को शांत करने के लिए एक कुंवारी लड़की को जलते हुए ज्वालामुखी में फेंक देते थे। लेकिन उस दुर्भाग्यशाली लड़की का क्या होता है जब वो जलते हुए लावे और सल्फर के गड्ढे में गिरती है? ज्वालामुखी में गिरकर मरना कैसा लगता है? नमस्कार और स्वागत है आपका साइंस विद हिस्टोरियन के एक और एपिसोड में। आज हम जानेंगे कि आपके शरीर के साथ क्या होता है जब आप किसी ज्वालामुखी में गिरते हैं। किसी भी इंसान के लिए ज्वालामुखी में गिरना बेहद भयानक अनुभव होगा, लेकिन 2007 में एक मासाई कुली एक सक्रिय ज्वालामुखी की किनारे से फिसल गया और चमत्कारिक रूप से जिंदा बच गया। हालांकि उसे गंभीर जलनें आईं। उसकी जान बचने का कारण यह था कि वो ज्वालामुखी खास तरह का था जिसमें नाइट्रोकार्बोनेटाइट लावा था, जो सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट मिनरल से भरपूर होता है। इस लावे में निएरेराइट नामक खनिज भी होता है जो इसे हवा के संपर्क में आते ही ठंडा कर देता है। इस तरह का लावा सिर्फ 510 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, जो सामान्य लावे के तापमान का आधा होता है। और चूंकि वो कुली सीधे लावे में नहीं गिरा बल्कि उसके पास गिरा था, इसलिए वो जानलेवा स्थिति में भी बच गया। लेकिन अब सोचिए, हमारी बलिदान दी जा रही वह लड़की जब किसी जलते हुए ज्वालामुखी के मुंह में फेंकी जाती है तो उसके साथ क्या होता है? जैसे गोलम अपनी प्रेशियस को बचाते हुए आग में गिरा था, उसी तरह वो भी एक विनाशकारी मौत की ओर जा रही है। सबसे पहले जैसे ही वो नीचे गिरती है, जैसे ही वह हवा में गिरती है, ज्वालामुखी से निकलने वाली जहरीली गैसों के कारण वह बहुत तेजी से दम घुटने लगती है। लेकिन अगर वह तुरंत नहीं मरी तो अगली भयानक स्थिति होती है। जैसे ही वह गर्म धधकती हवा में सांस लेने की कोशिश करती है, उसके फेफड़े पूरी तरह से जल जाते हैं। चीखते हुए वह जो भी सांस लेती है वही उसकी जान के लिए जहर बन जाती है। अब उसके फेफड़े राख बन चुके हैं और जहरीली गैसें उसकी नसों में फैल चुकी हैं। लावा तक पहुंचने से पहले ही उसकी मौत करीब आ चुकी होती है। अब यह निर्भर करता है कि वह किस तरह के ज्वालामुखी में गिरी है और उसका मुहाना किस आकार का है। जैसे जैसे वह लावे के पास पहुंचती है, उसके शरीर में आग लगने की संभावना बढ़ जाती है, इवन इससे पहले कि वह लावे को छुए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्वालामुखी के मुंह के चारों ओर की हवा रेडिएंट हीट यानी विकिरणीय ताप से इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि इंसानी चमड़ी कुछ ही पलों में जलकर राख हो जाती है। कुछ ही सेकंड में वह एक जलता हुआ मानव उल्का बन जाती है। लेकिन सबसे भयानक हिस्सा अब भी बाकी है। फिल्मों में आपने जो देखा है उसके उलट लावा असल में बेहद घना होता है, पानी से 2 से 3 गुना ज्यादा। आखिरकार ये पिघला हुआ पत्थर है तो इंसानी शरीर उस पर तैरता है, डूबता नहीं। साथ ही लावा पानी की तुलना में हजारों से लाखों गुना अधिक गाढ़ा होता है, इसलिए जब कोई शरीर उस पर गिरता है तो वह लावे की सतह को तोड़ भी नहीं पाता। अगर वह किसी चमत्कार से अब तक जीवित है तो लावे से टकराने पर उसका शरीर इतनी ताकत से टकराएगा कि ज्यादातर हड्डियां टूट जाएंगी और वह लावे की सतह पर चिपक जाएगा। हालांकि कुछ ज्वालामुखियों में लावे की किस्म और तापमान के आधार पर शरीर कुछ इंच तक अंदर धंस सकता है। अगर गिरते समय वह आग की लपटों में नहीं गिरी थी तो अब जब वह लावे की सतह पर है वह निश्चित रूप से जल जाएगी, क्योंकि लावे का तापमान 2200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। वो तुरंत ही ऐसी आग की लपटों में घिर जाएगी जो कुछ ही सेकंड में उसके शरीर को राख में बदल देगी। अगर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि उसकी कुछ बाकी चीजें अंतिम संस्कार के लिए मिल जाएंगी तो उसे सिर्फ हवा में उड़ती हुई राख ही मिलेगी। उसके किसी भी धातु के दांतों के भराव, गहनों या मेडिकल इम्प्लांट्स का भी कुछ अता पता नहीं रहेगा। हालांकि अगर वो टाइटेनियम का मेडिकल इम्प्लांट हुआ तो वो शायद बच जाए, क्योंकि टाइटेनियम का गलनांक 3033 फ़ारेनहाइट यानी 1188 किल सेल्सियस होता है। तो अगर आपने अपनी उम्र दराज आंटी को ज्वालामुखी में फेंक दिया तो शायद उनकी हिप रिप्लेसमेंट की धातु की प्लेट यादगार के तौर पर बच जाए। हमारी इस जांच के बाद अब यह तो तय है कि टर्मिनेटर 2 और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी फिल्मों ने हमें झूठ दिखाया था। ज्वालामुखी में गिरने का कोई नाटकीय और भावुक विदाई दृश्य नहीं होता है और पल जलती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि और कौन कौन सी जगहें हैं जो आपके शरीर के साथ ऐसा कुछ कर सकती हैं?
साथ ही देखना ना भूले हमारा दूसरा वीडियो।